एंड मैं मुकेश गोस्वामी एक बार आपके अपने चैनल राइट मैथ सॉल्यूशन में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th में जो चैप्टर नंबर सर्किल है, चैप्टर नंबर 10 और उस चैप्टर की प्रमेय नंबर 10.1 सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए, लिखा है किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र अथवा संगत केंद्रों पर समान कोण बनाती हैं। किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र अथवा संगत केंद्रों पर समान कोण बनाती हैं। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर दो सर्किल हैं, इसके सेंटर को हम O मान लेते हैं और इस सर्किल के सेंटर को O' मान लेते हैं। ये दो सर्वांगसम वृत्त हैं और सर्वांगसम वृत्त की डेफिनेशन होती है, दो वृत्त सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि और केवल यदि वे एक दूसरे को पूरा ढक लें या उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हों, सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर दो सर्किल हैं, एक सर्किल का सेंटर O है और दूसरे का O' है, जिसमें खींची गई दो जीवाएं AB और PQ। एक जीवा को मैं AB ले लेता हूँ और दूसरी जीवा है PQ। ठीक है, ये समान जीवाएं हैं और जिनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण AOB तथा PO'Q है। ठीक है, तो ये दो जीवाएं हैं। सबसे पहले लिखा जाता है दिया है, तो दिया है में लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया है में कि दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र O तथा O' हैं। दिया है में लिखेंगे दो सर्वांगसम वृत्त, दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र O तथा O' हैं और जिनमें खींची गई जीवाएं AB और PQ इस प्रकार हैं, जिनमें खींची गई जीवाएं AB तथा PQ। देखिए, यहाँ पर एक जीवा AB है, इस O सेंटर वाले वृत्त की जीवा AB है और O' सेंटर वाले वृत्त की जीवा जो है वो PQ है। और किस प्रकार है कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, समान हैं। तो क्या लिखा है, दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र O तथा O' हैं, जिनमें खींची गई जीवाएं AB तथा PQ इस प्रकार हैं कि जीवा AB बराबर जीवा PQ, मतलब दोनों बराबर हैं और जिनके द्वारा संगत केंद्रों पर बनाए गए कोण AOB तथा PO'Q हैं और जिनके द्वारा संगत केंद्रों पर बनाए गए कोण AOB तथा कोण PO'Q हैं। उसके बाद में होता है सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, लिखा है कि जीवाएं केंद्र अथवा संगत केंद्रों पर समान कोण बनाती हैं। तो हमको प्रूव करना है कोण AOB बराबर है कोण PO'Q के। ये प्रूव करना है कि जिनके द्वारा केंद्रों पर बनाए गए कोण समान हैं। तो सिद्ध करना है में लिखेंगे हम, हेडिंग डालते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण AOB बराबर कोण PO'Q। ये हमको प्रूव करना है कि कोण AOB बराबर कोण PO'Q। क्लियर हो गया?
अब देखिए यहाँ पर हम सर्वांग सम त्रिभुजों की प्रॉपर्टी लगाते हैं और किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 शर्तों की आवश्यकता होती है। या तो तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों, या फिर तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, या फिर 2 कोण और 1 भुजा दूसरे त्रिभुज की 2 कोण और 1 भुजा के बराबर हो, या फिर 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण इस त्रिभुज की भी 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो। तो यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुजों की प्रॉपर्टी लगा करके हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। और जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे, सर्वांग सम का मतलब सर्व माने सभी, अंग माने उनके हाथ पर, मतलब कोण और भुजाएं, सम माने बराबर होती हैं। तो जब उनके हाथ पैर मतलब सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, सारे कोण एक दूसरे के बराबर हो गए, तब ये कोण AOB कोण PO'Q के बराबर हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो उत्पत्ति देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं उत्पत्ति मतलब प्रमाण, इसका क्या है, प्रूफ क्या है। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज PO'Q जिनमें इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे? 3 शर्तों के आधार पर। देखिए OA रेखा इस O'P के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। तो पहली कंडीशन है OA बराबर O'P। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं कि OB बराबर O'Q, क्योंकि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। यहाँ लिख लेंगे OB बराबर O'Q के हैं, और इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये बराबर है। ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन हमें एक ज़रूरत है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, AB बराबर है PQ के। AB बराबर है PQ के। क्यों बराबर है? क्योंकि हमको दे रखा है सर्वांग सम, तो समान जीवाएं, मतलब जीवाएं जो है वो समान है। या दिया गया जीवा AB बराबर जीवा PQ के, तो इसलिए लिख देंगे हम AB बराबर PQ। ठीक, ये दिया गया है, दिया है। और S मतलब भुजा 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 सर्वांग समता से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज PO'Q। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, उनके सारे अंग समान हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर कोण PO'Q। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर कोण PO'Q। आज की वीडियो में एक थ्योरम मैंने सॉल्व करा दी है, अगले वीडियो में अगली थ्योरम सॉल्व कराएंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लगातार आप अंत तक देखते रहिएगा। लास्ट में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें